नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम फिटनेस सेंटर की फेसबुक लीड्स को ज़ोहो सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक फिटनेस सेंटर रन करता हूं और अपने इसी सेंटर को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेसबुक लीड एड्स का। जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है फेसबुक से अपने फिटनेस सेंटर के लिए, तो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं ज़ोहो सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और उस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाऊं जो मुझे मिल रही है फेसबुक लीड एड से। अब इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है पैबली कनेक्ट का फेसबुक लीड एड्स को ज़ोहो सीआरएम से कनेक्ट करने के लिए। अब क्या होगा, जब भी मुझे फेसबुक से कोई भी नई लीड रिसीव होती है मेरे फिटनेस सेंटर के बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड ज़ोहो सीआरएम पे जाके क्रिएट हो जाती है। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और ज़ोहो सीआरएम के बीच में कि जैसे फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके फिटनेस सेंटर के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड ज़ोहो सीआरएम में जाके ऐड हो जाएगी। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से फेसबुक लीड एड्स को ज़ोहो सीआरएम से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड एट लीड्स टू ज़ोहो सीआरएम। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक फिटनेस सेंटर रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस को, अपने इसी सेंटर को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपना एक एड कैंपेन चलाया है और इस पर्टिकुलर पेज पे मैंने एक लीड जन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। जैसे ही कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं ज़ोहो सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और उस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाऊं। अब देखिए, इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स। ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा वर्कफ्लो काम करना चालू करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन यहाँ पे मैं चूज करूंगा जो कि होगी फेसबुक लीड एड्स, और जैसे ही फेसबुक पे कोई नई लीड मुझे रिसीव होगी इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। तो ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। जैसे फेसबुक पे नई लीड आएगी इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। और एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी ज़ोहो सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो एक्शन एप्लीकेशन मैंने चूज कर ली ज़ोहो सीआरएम। एक्शन इवेंट मेरा होगा इंसर्ट स्लैश अपडेट रिकॉर्ड। अब देखिए, ज़ोहो सीआरएम और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से कि जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आएगी तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। इसके बाद आपको अपना अकाउंट चूज करना है। अब देखिए, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो जैसे मैंने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं जो मेरा फेसबुक का अकाउंट है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है।
अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको पेज और लीड जन फॉर्म चूज करना है। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर। तो ये सेम पेज को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब इस पेज पे जो भी लीड जन फॉर्म्स मैंने क्रिएट करके रखे हैं वो सारे लीड जन फॉर्म्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, जिनसे मैं लीड्स को कैप्चर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कई सारे फॉर्म्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं, इनमें से एक फॉर्म आपको यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए जो मेरे फॉर्म का नेम है वो है लीड फॉर्म न्यू। तो ये पर्टिकुलर फॉर्म को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। आप चाहे तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चूज कर सकते थे, ऑल लीड जेन फॉर्म्स। इससे क्या होता, जितने भी आपने फॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं, अगर इनमें से एक फॉर्म से भी कोई नई लीड जनरेट हो जाती तो डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेता। पर अगर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप इंडिविजुअली एक फॉर्म को भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके रखा है। अब इस पर्टिकुलर फॉर्म से जब भी कोई नई लीड जनरेट होगी तो डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पांस का वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करना है। क्योंकि देखिए टेस्ट सबमिशन मुझे इसलिए करना है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने फेसबुक पे कोई भी अपना एड कैंपेन नहीं चलाया है, ना तो मैंने कोई लीड्स कैप्चर करी हैं। पर जब आप रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही आपको फेसबुक से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके फिटनेस सेंटर के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब देखिए मैं वापस जाऊंगा काय पे मेटाफॉर डेवलपर्स पे, और मेटाफॉर डेवलपर्स से यहाँ पे मैं एक टेस्ट लीड जनरेट करूंगा। तो मैं जाऊंगा माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे, जाना आपको लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे, और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करना है, वो पेज और फॉर्म चूज करना है जिसके लिए आप टेस्ट लीड जनरेट करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। और मेरे फॉर्म का नेम है लीड फॉर्म न्यू। ये दोनों चीजों को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब जैसे ही मैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। उस फॉर्म को जैसे ही आप फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो देखिए जो मेरे फॉर्म का नेम है वो है लीड फॉर्म न्यू, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करता हूँ प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे। तो देखिए फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करूंगा फिल। सबसे पहले हमसे ये पूछ रहा है प्रेफर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। मान लीजिए एज अ कस्टमर मैं आपका फॉर्म फिल कर रहा हूँ, मैंने फेसबुक पे आपका ऐड देखा है और मैं अपनी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ कस्टमर। तो देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा पर्सनल ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग गोल्स यहाँ पे मेरा रहेगा वेट लॉस। फर्स्ट नेम है मेरा टेस्ट, लास्ट नेम है मेरा डेमो, ये है मेरी मेल आईडी, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू की बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सबमिट पे, और जैसे ही मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया है आप देखेंगे इंस्टेंटली क्या होगा, एक नई लीड यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे नई लीड जनरेट होगी इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है थैंक्स यू आर ऑल सेट। इसका मतलब एक नई लीड यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, और जैसे ही यहाँ पे नई लीड जनरेट हुई है इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ट्रेनिंग गोल है हमारा वेट लॉस, फर्स्ट में मेरा टेस्ट, लास्ट में मेरा डेमो, ये मेरी मेल आईडी test@publictudes.com, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, इंस्टेंटली वो डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ज़ोहो सीआरएम पे एज अ लीड क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो मेरा ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद ज़ोहो सीआरएम पे। इसके बाद आपको अपना डोमेन यहाँ पे एंटर करना है। तो देखिए जो मेरा डोमेन है वो है crm.zoho.in। तो मैं सेम डोमेन को यहाँ से कॉपी करूंगा और इधर लाके इसको कर दूंगा पेस्ट। अब जैसे ही मैं सेव की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो हमारा ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट। सो जैसे ही मैंने एक्सेप्ट की बटन पे क्लिक किया है हमारा जो ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। ऑथराइजेशन हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको मॉड्यूल चूज करना है कि आज हम ज़ोहो सीआरएम पे क्या करना चाहते हैं। तो ज़ोहो सीआरएम पे नई लीड में क्रिएट करना चाहता हूं, तो मॉड्यूल नेम मैंने चूज कर लिया है लीड्स। और जैसे ही मैंने लीड्स चूज किया है यहाँ पे नए कॉलम्स आएंगे। अब उन कॉलम्स को जैसे यहाँ पे मैं फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली अब देखेंगे ज़ोहो सीआरएम पे एक नई लीड क्रिएट हो जाएगी। और देखिए कॉलम्स आ चुके हैं, कई सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं, वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल। और इनको फिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का।
लेआउट हमारा स्टैंडर्ड ही रहेगा, बाकी की डिटेल्स हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। देखिए मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है डेमो, वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है और जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है, उन सारी डिटेल्स को भी यहाँ पे मैं कर दूंगा मैप। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मैप कर दी है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड का नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, वो डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप क्या होगा, ज़ोहो सीआरएम पे एक नई लीड जाके क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए यहाँ पे मैपिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ज़ोहो सीआरएम पे एक नई लीड जाके क्रिएट हो जाएगी। देखिए ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो आप इनको फिल कर सकते हैं। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब ज़ोहो सीआरएम पे एक नई लीड क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हम ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम लीड्स पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नई लीड क्रिएट हुई है नहीं। और आप देख सकते हैं टेस्ट डेमो के नाम से ही यहाँ पे एक नई लीड आके ऐड हो चुकी है। इसका मतलब आप देख सकते हैं जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपको फेसबुक से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, इंस्टेंटली वो सेम लीड ज़ोहो सीआरएम पे भी जाके ऐड हो जाएगी। तो अगर आप इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।